कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के सभी साथी की जो भी सीट्स आती है उसमें हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा और जदयू सरकार हमेशा जो है वोट चोरी करके जो है सरकार बनाती आ रही है और ये लोग पकड़े गए हैं। अगर वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं जैसा कि लोग कहते हैं तो उनको त्याग करना होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम कांग्रेस का कार्यालय आए हुए हैं पटना में, सदाकत आश्रम। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है लोगों की और चुनाव की गहमा गहमी है, तो हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ चाह रहा है और इस प्रदेश को सेवा करने की कोशिश कर रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्यों यहाँ पे आज इतने सारे लोग आए हुए हैं और क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, टिकट का शेयरिंग क्या है, ओवरऑल विजन क्या है कांग्रेस का, और शेयरिंग वगैरह पे, टिकट शेयरिंग, सीट शेयरिंग पे कुछ डिसीजन आया है या नहीं आया है। बस जानना चाहते हैं सर, क्या स्टेटस तक पहुंचा है, कब तक स्टेटस ये है कि हम अपने हिस्से के जो अलायंस पार्टनर से हमारी बातें हुई, उन हिस्सों पर हमने स्क्रीनिंग करा दिया। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने सीईसी करके मोहर लगा के अपने कैंडिडेट को हम लोग रेडी रखे हुए हैं। हम लोग जैसे ही उधर से होगा हम लोग सभी कैंडिडेट को सर, तो उम्मीद है पहले से ज्यादा मिलेगा पिछले बार से। देखिए, पहले ज्यादा सबका है, इसमें नए पार्टनर है, उनको भी ख्याल रखना है। लेकिन सर इधर रिसेंटली राहुल गांधी जी का काफी दौरा भी हुआ और इधर काफी वोट शेयर भी बढ़ा है, तो बढ़ना तो चाहिए सर। बेसिकली 70 पिछले बार हुआ तो 75-80 का कम से कम होना चाहिए कांग्रेस के लिए। देखिए, बढ़ने और घटने की बात नहीं है। हमारे पार्टनर, कई पार्टनर हैं, सबके पार्टनर को हिस्सा मिलनी चाहिए, बढ़िया हिस्सा मिलना चाहिए। हर आदमी को सम्मानजनक तरीके से हिस्सा मिलना चाहिए। हर पार्टी अपना अपना हिसाब से खर्चकर्ताओं के, अपने लीडरों के हिसाब से टिकट मांग रही है, तो ये अच्छी बात है, सबको मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सर काफी लोग आए हुए हैं कांग्रेस ऑफिस में, क्या बात है, कुछ खास है क्या? हाँ, खास तो है। जैसे अंतिम चरण है, 1-2 सीट का थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, उसके चलते लोग उस 1-2 सीट के चलते जल्द माने हो सकता है रात में क्लियर हो जाए। क्या किससे दिक्कत चल रहा है? कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, अदला बदली सीट में थोड़ा सा परेशानी आरजेडी के साथ? हम सब में गठबंधन में अच्छा। किन्हीं के साथ नहीं। लोग चाहते हैं कि ये सीट छोड़ के वो सीट जो हमें दे दिया जाए। जीता हूँ सीट, इनका भी जीता हुआ, कांग्रेस का भी जीता हुआ, आरजेडी का भी जीता हुआ। थोड़ा सा चेंजिंग में और कैंडिडेट के मैंने चेंज कैला के बाद कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, वो सब थोड़ा सा। क्या मुद्दा है सर इस बार इलेक्शंस में? हमें एक्चुअली आपने देखा वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है वोट चोरी का, तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन क्लियर होगा, साफ सुथरा इलेक्शन होगा, या इलेक्शन कमिश्नर अभी भी बायस्ड होंगे? जैसे इलेक्शन कमीशन तो शुरू से ही पक्षपात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सर, वोट चोरी जो और वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ, तेजस्वी यादव जी को स्टार्ट किया हुआ, इस बार वोट चोरी रोक पाएंगे बिहार में? देखिए, भाजपा और जदयू सरकार हमेशा जो है वोट चोरी करके जो है सरकार बनाती आ रही है और ये लोग पकड़े गए हैं। अभी हम लोगों का अभियान चल रहा है गांव देहात में, वोट चोर गद्दी छोड़, जिसका पूरा समर्थन जनता के द्वारा मिल रहा है, माई और बहनों के द्वारा मिल रहा है। और इस बार जो है बदलाव होकर रहेगा। बदलाव इस कारण होगा कि युवा साथी, बिहार के करोड़ों युवा जो पढ़ लिख करके जो है रोड पर जो है घूम रहे हैं और नौकरी मांगने जाने पर यहाँ पटना के सड़कों पर यही बिहार सरकार बेरहमी से उनको पीट रही है। तो ऐसे में युवा भी बदलाव के मूड में है और बिहार की आम जनता जो है, गरीब तबका के लोग बदलाव के मूड में है। इस अफसरशाही राज से लोग जो है तंग और तबाह हो चुके हैं। बदलाव हो के रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी तैयारियां हैं इंडिया अलायंस की, और आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं? इंडिया अलायंस की 243 सीट पे तैयारियां चल रही है। हाँ। ठीक है, और बाकी संगठन में जो है ऊपर से जो आदेश आएगा
कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिलती है उस पर, और इंडिया गठबंधन के सभी साथी की जो भी सीट्स आती है उस पर हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आपने कभी इलेक्शन लड़ा है कि फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम दावेदारी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कोशिश करते रहिए। इतना स्ट्राइक रेट कम क्यों है कांग्रेस का बिहार में, सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट पार्टी होकर भी, क्या कारण है? देखिए, कुछ गलतियां हुई थी, उम्मीदवार चयन में भी कुछ गलतियां हुई थी और धरफराहट में सिंबल बांटा गया था इसके कारण। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि खास करके राहुल गांधी, हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी का जो पूरे भारत का जो पद यात्रा हुआ, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उसके बाद जो है मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उसके बाद बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, उससे जनता पूरे कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के प्रति अब लोग, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान का में सपोर्ट बढ़ा है, आप बोल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस का समर्थन समर्थन बढ़ा है। कांग्रेस तो के आपको प्रति क्या लगता है, इस बार सीट ज्यादा मिलेगा पिछली बार से या कम मिलेगा? देखिए, कांग्रेस को अत्यधिक सीट देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो कांग्रेस के प्रति लोगों का जनाधार बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। तो हमारे जो गठबंधन के सहयोगी साथी हैं उनको कांग्रेस को अत्यधिक सीट देना चाहिए, और जो भी हमें सीट मिलेगा, मैं जैसे फुलपरास से प्रत्याशी हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे सिंबल मिलता है लगभग, तो मैं ऐतिहासिक वोट से फुलपरास से चुनाव जीत के आऊंगा। क्या लगता है सर आपको, जैसे लास्ट टाइम जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में आरजेडी लड़ी थी तो 40 सीटें मिली थी, हाँ, इस बार उससे ज्यादा मिलेगी, 70 सीटें मिली थी, तो इस बार आपको क्या लगता है, उससे ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? देखिए, हम तो चाहेंगे और कहेंगे भी, सलाह भी देना चाहेंगे आपके माध्यम से। आपका चैनल कौन है? इम्पैक्ट क्रॉनिकल। इम्पैक्ट क्रॉनिकल के माध्यम से तेजस्वी जी को हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे, और जो उनके समाज के लोग हैं उनको भी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, तो उनको त्याग करना होगा, सीटों का त्याग करना होगा। सीटों का त्याग करना होगा और A to Z की बात करनी होगी उनको। लेकिन उनका कहना है सर, लास्ट टाइम दिए थे स्ट्राइक रेट सही नहीं था, इस बार हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने काफी मेहनत किया, वोटर अधिकार यात्रा चलाया, वोटर भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत न्याय जोड़ो यात्रा किया, इनसे काफी लोगों में, युवाओं में काफी एनर्जी आया है, काफी प्रशंसक बढ़े हैं। तो इस बेसिस पे आप बोले कि ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो आपको, मतलब आप अगर सीटें नहीं जीत पा रहे तो कोई भी पार्टी आपको अलायंस सीटें दे के क्या करेगी? नहीं, हम सीट जीतेंगे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीट का डिमांड करते हैं वो आरजेडी को छोड़ना चाहिए। कितना डिमांड कर रहे हैं सर आप? देखिए, हमारा 70 था, 70 अगर ये दे देते हैं, और जो सीट हमारे प्रदेश अध्यक्ष डिमांड करे वो सीट त्याग कर दें आरजेडी, सेकुलर के नाम पे। अगर सेकुलर की सरकार वो देखना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिहार मैसेज देगा, तो पूरे हिंदुस्तान में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और अगर प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार बिहार में टिकट बंटता है कांग्रेस में, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इसमें तेजस्वी जी को उदार होना होगा। बहुत बहुत मैं यही मानता हूं सर कि एक अलायंस में दोनों पार्टियों को, तीनों जो भी पार्टियां हैं उनमें, अलायंस में उन सब का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये अलायंस का भी कर्तव्य बनता है कि जो सीटें दी गई हैं उस पे वो जीत हासिल करे, दमखम रखे और अच्छे कैंडिडेट उतारे, ताकि ओवरऑल स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे। मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सीट का डिमांड करते हैं, अगर तेजस्वी जी अपने को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये चीज उनको करना होगा, त्याग करना होगा, और लोगों को मिक्सअप करना होगा। जो राहुल जी ने आके पैदल यात्रा करके लोगों को, हर दल के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, उसी पैटर्न पे तेजस्वी जी को भी चलना होगा। तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार हमारा बिहार में बनेगा। अभी जो माहौल बना है राहुल जी के पदयात्रा से, निश्चित तौर पे बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन है कि तेजस्वी जी थोड़ा त्याग करें, त्याग दिखाएं, और राजेश राम जी के साथ सामंजस्य बैठा के जो सीट मांगते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उसके अनुसार वो थोड़ा त्याग करें और दें, और तब देखें कि ये सरकार बनती है कि नहीं।
चलिए सर, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपकी बात कोशिश करूंगा पहुंचाने की।